हर हर महादेव। काशी से मैं आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आप सबों के समक्ष आज इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी आप सबों के साथ साझा करना चाह रहा हूं। इसी उद्देश्य से मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, माताओं, बहनों, मेरी और आपकी यह जिज्ञासा रहती है बराबर कि मैं किस प्रकार अर्थ कमाऊं, लक्ष्मी की प्राप्ति करूं, मेरे जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। इसके लिए तरह तरह के तरीके हम अपनाते हैं, तरह तरह के उपाय अपनाते हैं, तरह तरह के तांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास, महात्माओं के पास, ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि मेरे पास लक्ष्मी की कमी है, अर्थ की कमी है। इसलिए मेरे विचार में जो बातें आई हैं वो मैं आप सबके समक्ष साझा कर रहा हूँ। काशी महात्म्य के अनुसार और काशी में प्रचलित सुरहिया मेला जो विख्यात है, सुरहिया मेला है क्या? यह हमारी काशी में लक्ष्मी कुंड पर लगने वाला एक मेला है। लक्ष्मी कुंड पर काशी में लक्ष्मी जी का सुंदर सरोवर के ऊपर मंदिर है। सरोवर के किनारे उसमें सुंदर माता लक्ष्मी का विग्रह है। वहाँ 16 दिवसीय मेला लगता है। वहाँ माताएं, बहनें, भाई, बंधु सभी उपस्थित होते हैं। 16 दिन का यह मेला है। 16 दिन के इस मेले में लोग माता लक्ष्मी से का अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं और उनसे धन की भिक्षा मांगते हैं, याचना करते हैं। तो मैंने सोचा कि आप सबों के साथ भी यह साझा की जाए, क्योंकि हमारे जीवन में लक्ष्मी की बड़ी महत्ता है। लक्ष्मी के बगैर दान, पुण्य, गृहस्थ धर्म का पालन असंभव है। इसलिए लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना ही चाहिए। वह 16 दिन मैं आपको बताऊंगा कब से प्रारंभ हो रहा है। तो अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, भाद्रपद मास के हिंदी साल के अनुसार संवत 2077 है। इस 2077 संवत के अंतर्गत भाद्रपद मास के यह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से यह साधना करनी चाहिए, यह अनुष्ठान करना चाहिए। तो यह 16 दिन पूरा तब होगा। तो इस शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आने वाले आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह 16 दिन पूर्ण होगा। अब समझने की बात है, आने वाले शुक्ल पक्ष की इस अष्टमी से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को एक विशेष पर्व है, जीवित पुत्री का व्रत, जो हमारे समाज में जीवतिया के नाम से जाना जाता है। उस दिन इसकी समाप्ति हो रही है। तो आप इस 16 दिन के का अनुष्ठान करेंगे, अनुष्ठान का संकल्प लेंगे राधा अष्टमी के दिन। उस दिन से 16 दिन तक आप प्रतिदिन अनुष्ठान करेंगे। यह 16 दिवसीय अनुष्ठान लक्ष्मी जी का अनुष्ठान है, ऐसा हमारे विद्वानों, शास्त्रकारों ने बताया है। राधा अष्टमी के दिन आप प्रातःकाल, चूँकि लक्ष्मी का आवाहन प्रातःकाल करना अधिक शुभ बताया गया है, इसलिए रात्रि में जो लक्ष्मी आती हैं वो उल्लू पर सवार होकर आती हैं, और सुबह में प्रातःकाल में जो लक्ष्मी आती हैं वह कमला कहलाती हैं, कमल के आसन पर आती हैं, या अपने प्रिय विष्णु भगवान के साथ गरुड़ पर आती हैं। वो शुभ लक्ष्मी बताई गई हैं। इसलिए प्रातःकाल में गृहस्थ को लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए। प्रातःकाल अर्थात सूर्योदय से 1 घंटे पहले से सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक यह समय गृहस्थों के लिए अनुकूल बताया गया है। इस समय में आप अपने पूजन कक्ष में या जहाँ भी पूजन कक्ष हो, पूजन का स्थान हो आपके घर में, निवास में, उस पूजन स्थान पर शुद्ध साफ स्थान को करके वहाँ
आप अपने लिए आसन बिछा के एक आगे पटरा रख लें या कोई पात्र हो, थाली हो, उसमें आप थाली में सुंदर स्वास्तिक बनाएं। उस स्वास्तिक के ऊपर या अगर संभव हो तो अष्टदल कमल बनाएं। उस अष्टदल कमल पर, अष्टदल कमल आप हल्दी से ही बना सकते हैं, कुमकुम से भी बना सकते हैं, या स्वास्तिक बनाएं, जो भी आपको संभव हो वो आप बना लें। अष्टदल कमल बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। उस पर, उसके मध्य में थोड़ा चावल रख के उसके ऊपर दीपक रखें, सुंदर दीपक रखें। मिट्टी का भी और धातु का भी आप रख सकते हैं, लोहे का न रखें, स्टील का न रखें, तांबे का न रखें। इसका ध्यान रखें, तांबे का, स्टील, लोहे का न रखें। मिट्टी का दीपक सबसे शुद्ध बताया गया है, या पीतल का दीपक रख लें। उस दीपक में शुद्ध देसी घी डालकर बत्ती जलाएं। सुंदर दीपक का मुख उत्तर या पूर्व की ओर हो, इसका ध्यान रखना है। और उसमें अगर एक मुंह का दीपक है तो कोई बात नहीं है, अगर चौमुख दीपक हो और भी अधिक सुंदर है और भी अधिक अच्छा है। तो उस दीपक को जलाएं, दीपक से प्रार्थना करके उसके अगल बगल जल गिराएं और दीपक की प्रार्थना करें, पूजा करें कि आप यथावत पूजन तक जलते रहें। आप अपनी क्षमता के अनुसार उसमें घी डाल सकते हैं ताकि अधिक से अधिक देर जले। जितना संभव हो, जैसा संभव हो वैसा करें। और अगर आपके पास कोई विग्रह है लक्ष्मी जी का तो वो रखें, या तस्वीर हो, फोटो हो, वो रखें। वहाँ पंचोपचार पूजन करें माता लक्ष्मी की। जल से स्नान कराएं, चंदन लगाएं, धूप दिखाएं, नैवेद्य लगाएं, आरती करें। और इस क्रम में जो विशेष करणीय है वह बात मैं आपको बता रहा हूँ। तीन कली वाली दुर्वा ढूंढें, ले आएं, या बहुत सा लाएं तो उसमें से छांट दें। उस दुर्वे में 3 कली वाली, त्रिशूल की तरह से 3 कलियाँ होती हैं, उस तरह के छोटे छोटे इकट्ठे करें। 16 पीस इकट्ठा करके और एक पुलिया बनाएं, यानी 16 दुर्वे की एक पुलिया बनाएं। और 16 दिन प्रतिदिन एक एक पुलिया, 16 दुर्वे की पुलिया प्रतिदिन माता लक्ष्मी को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। यह क्रम ध्यान रहे, 16 दुर्वे 3 तरह त्रिशूल के तरह निकले हुए 16 दुर्वे को एक जगह करके एक पुलिया बनाकर प्रतिदिन 16 पुलिया चढ़ाएं। 16 दुर्वे की पुलिया प्रतिदिन चढ़ाएं। 16 दिन तक घी का दीपक जलाएं, पंचोपचार पूजन करें प्रतिदिन। और भगवती लक्ष्मी से अपने सुख समृद्धि के लिए, अपनी कृपा प्राप्ति के लिए याचना करें। यह क्रम 16 दिन तक निरंतर निर्बाध रूप से करें। राधा अष्टमी से जीवित पुत्रिका व्रत के दिन संभवतः बहुत सारी महिलाएं उपवास भी व्रत करती हैं, तो उस दिन तक निश्चित रूप से करें। उस दिन उसकी पूर्णाहुति करें। पूर्णाहुति में कुछ नहीं करना है, बस याचना भर करना है। और यह याचना करना है कि माता, मैं पुनः अगले साल आपके स्थिति को, इस 16 दिन के अनुष्ठान को पुनः करूँगा या करूँगी, जो भी। और ऐसा करके उनसे प्रार्थना करके इस अनुष्ठान को समाप्त करें। संकल्प छुड़ाएं और मन में ऐसा भाव रखें कि माता मेरी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी, मेरे ऊपर कृपा, मेरे परिवार के ऊपर कृपा जरूर बनाएंगी। ऐसी याचना करके पूजन समाप्त करें। मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इस अनुष्ठान को करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा, नारायणी की कृपा निश्चित रूप से उस गृहस्थ पर, उस परिवार पर होगी। और
भगवती की कृपा से सुख समृद्धि उस परिवार पर बनी रहेगी। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताऊं कि अगर आपको किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो मेरा नंबर है 9335184503। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। मेरी ईमेल आईडी भी वहाँ दृष्टिगोचर हो रही होगी, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे, मैं आपके साथ जुड़ा रहूं। इसके साथ ही मैं इस वीडियो में विदा लेता हूं। नमस्कार। हर हर महादेव।